नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। और आज की क्लास जो हमारा टाइम एंड वर्क का छूटा पोर्शन था उसको मैं पूरी करूंगा, कोशिश कर दूंगा बहुत जल्दी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा 18 फेब को 18 फेब यानी कल सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में आईबी का एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में तो जिन लोगों का एग्जाम सेकंड और थर्ड शिफ्ट में है और 19 फरवरी को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कि एग्जाम किस पैटर्न पे है। अगर समझना हो तो समझे, ना समझना हो तो आपकी मर्जी है। चलो क्वेश्चन करते हैं, देर ना करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए 50% उतना ही कुशल है जितना कि बी। सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। यदि सी अकेले 20 दिनों में कार्य करता है तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करते हैं। ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये सी। अगर बी 2 काम करता है तो ए कितना काम करेगा। ए 50% ही कुशल है, यानी सी कितना करता है ए प्लस बी का आधा यानी 3/2। 2 का गुणा कर दो, 2 4 3। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि सी यानी 3 गुणित 20, ये टोटल काम हो जाएगा। इस टोटल काम हो गया। करेंगे कौन, ए बी सी। 4 2 6 3 9 यानी 3 से 3 काट दो। 20/3 दिनों में ए बी सी काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ एक दिन में काम पूरा करते हैं। ए अकेले कितने दिनों में करेगा। जो ए है वो बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है समय का। क्षमता का क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। जब इसमें 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 3:3 सॉरी 3 दूनी 6, 6:3:2। ये क्षमता का आ जाएगा, इसका टाइम का आ जाएगा। अब क्षमता का क्या होगा, 6 एलसीएम आएगा तो 1:2:3। ये क्षमता का रेशियो आ गया। अब क्या लिखा है, वे एक साथ एक दिन में काम पूरा करते हैं यानी 2 1 3 3 6, 1 + 2 + 3। ये एक दिन में काम करते हैं। ये हो गया 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। ये तीनों मिलके एक साथ एक दिन में काम करते हैं यानी 6 काम टोटल हो जाएगा। 6 काम हो जाएगा। ये क्या होगा, टोटल काम। अब करना किसको है, ए कितने दिनों में करता है तो ए की क्षमता कितनी है, 1 से कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, देखिए ए बी सी। देखिए आप लोग, ए बी तथा सी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं और ये क्या लिखी, क्षमता का रेशियो दिया है। क्या लिया है, क्षमता का रेशियो। ए बी की तुलना में 2 गुना, ए बी सी, और सी की तुलना में 3 गुना। यानी सी अगर 2 है तो ये 6 होगा। बी कितना होगा, इससे आधा 3। बी की तुलना में ये 2 गुना है, यहाँ है, और सी की तुलना में 3 गुना है कि नहीं है। ये क्या आ गया, क्षमता का रेशियो। पूछा क्या है, ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं यानी 6 3 9 2 11, 6 + 3 + 2। ये कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। ये क्या हो गया, टोटल काम। पूछा किसका है, सी का पूछा तो सी की क्षमता कितनी है, 2 से भाग दे दो, 2 3 6, 6 3 9 2 11 2 33 दिन में सी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है यानी ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो दिया है। इफिशियंसी का, जो ए की इफिशियंसी है वो बी से कितनी है, 3 टाइम ज्यादा है। ठीक है, अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, यानी उसका कार्य का, इसका अब जस्ट अपोजिट होगा यानी 1:3 होगा कि नहीं। अब ये मैंने क्यों लिखा वो आगे बताता हूं। इसलिए 20 से 60 दिन कम में काम करता है, तो ये क्या लिखा, दिन, और ये क्या था, क्षमता। तो दिन में निकाल लिया हमने 1:3।
यानी जो ए है वो बी से कितने दिन में कम कम में काम करता है, तो दो की वैल्यू कितनी थी 60, यानी एक की वैल्यू कितनी है 30। अगर इनका अलग अलग काम देखें तो ए कितने दिनों में काम करेगा, 30 का गुणा कर दो 30 दिन में, बी कितने दिन में करेगा 90 दिन में। अब देखो अगर बी 90 दिन में कर रहा, ए 30 दिन में कर रहा, तभी तो ए जो है ना बी से 60 दिन कम में कर रहा, वो यही क्वेश्चन में लिखा था। ए अगर 30 दिन में कर रहा, बी 90 दिन में कर रहा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी 30 गुणित 90 बटे 120, ये 3 से 4 बार कट जाएगा, यानी 22.5 आंसर आ जाएगा। 22.5 दिन ये कौन कौन पूरे करेंगे, तो दोनों मिलकर एक साथ। दोबारा समझ लीजिए, ए की इफिशियंसी बी से 3 गुना ज्यादा है, अगर इफिशियंसी का रेशियो ये है, लेकिन अगर यहाँ क्या लिखा, इसलिए 20 से 60 दिन कम में काम पूरा करता है ए, तो ये तो इफिशियंसी का रेशियो था, अब टाइम का दिया है अंतर, तो ये टाइम का रेशियो आ गया या कार्य का रेशियो आ गया। अब उसमें लिखा है ए बी से 60 दिन कम में काम करता है, यानी इन दोनों का रेशियो क्या है 1 और 3, यानी 1 और 3 का अंतर क्या है 2, तो 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 30 है, यानी ए 30 दिन में करता है, बी 90 दिन में करता है। अगर ए 30 दिन में, बी 90 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने होंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर अगला सवाल देखें तो इसमें पिछले सवाल की तुलना में कोई अंतर नहीं है, इनकी इफिशियंसी सेम है, बस अंतर क्या था, पहले क्या था, जो ए था वो बी से 60 दिन कम में काम कर रहा था, इस बार क्या है बी से 40 दिन कम में काम कर रहा है, यानी ए की जो इफिशियंसी है वो बी से क्या है 3 गुना है, 3:1 है, ये क्या है इफिशियंसी है कि नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ दिन लिखा है तो ये इफिशियंसी से इसका टाइम का रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है, या कार्य का रेशियो, तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा 1:3। अब उसमें इनका अंतर दिया है, 2 की वैल्यू 40 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 20, 1 की 20 होगी, यानी ए अगर ए कितने दिन में काम करेगा, 20 का गुणा कर दो 20 दिन में, तो बी कितने दिन में काम करेगा, 20 का गुणा कर दो 60 दिन में। जब ए 20 दिन में करता बी 60 दिन में, यानी एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये दोनों का निकालना था, यानी 20 गुणे 60 बटे 80, 20 से 4 बार कट जाएगा, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। अब हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी की इफिशियंसी जो है वो क्यू से कितनी है 4 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए जो पी है वो क्यू की तुलना में 45 दिन कम में काम करता है। समय जिसमें वो एक साथ काम करे, सेम क्वेश्चन है, पिछली बार इफिशियंसी 3rd टाइम थी, इस बार इफिशियंसी 4 टाइम्स है, पिछली बार जो टाइम था वो उसके 60 दिन कम में 40 दिन कम में निकाल लेते, इस बार 45 दिन कम में, यानी पी की इफिशियंसी क्यू से क्या है 4 गुना है, 4 टाइम्स ज्यादा है। ये क्या होगी क्षमता या इफिशियंसी हो गई। अब इसका अगर इसका टाइम निकालें, टाइम या कार्य निकालें, टाइम या कार्य, तो इसका अपोजिट होगा, कितना होगा 1:4। अब क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू की तुलना में 45 दिन कम में काम करता है, यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है 45 दिन, 1 की वैल्यू कितनी होगी 15 दिन। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 15 दिन, यानी पी कितने दिन में काम कर रहा है 15 दिन में, क्यू कितने दिन में करेगा 15 गुणे 4 60 दिन में। अब क्वेश्चन क्या था, अगर P 15 दिन में Q 60 दिन में, तो दोनों मिलकर क्या होंगे x y x प्लस वाई, 15 पना 75, यानी 12 दिन में x y x प्लस वाई, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 60, यहां देख लो, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो सवाल देख रहे हैं ना, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ना तो कभी एमटीएस में आपको देखने को मिलेगा ऐसा, सीएचएसएल में शायद देखने को मिल जाए। क्वेश्चन दोबारा आपसे पढ़ लें। ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तो पूरा काम 33 दिन में समाप्त होगा। तो बताइए बी अकेला पूर्ण कार्य कितने दिनों में करेगा, मतलब ए एंड बी जो काम कर रहे हैं वो 30 दिन में कंप्लीट करते हैं,
अब जैसे मान लो ये है A प्लस B, ठीक है, वो कितने दिन में कर सकते हैं? इसको मान लो 30 दिन में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पूरा काम कितने दिन में होता है? 33 दिन में। यानी ये काम कितना और बचा है? 3 दिन का काम और बचा है। क्वेश्चन को पहले लिख लेने दो, समझ लेने दो, उसके बाद आपको समझा देंगे। ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी 30 दिन तक करते हैं। यदि 23 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, यानी जो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, उसने कितने दिन तक काम किया? 23 दिन तक, ठीक है। इसके बाद जो बचा काम है 7 काम बचा, तो इसमें यहां तक किसने काम किया था? ए प्लस बी ने। इसके बाद बी ने छोड़ दिया था, तो ए का काम बचा था यहाँ 7, क्योंकि बी तो छोड़ दिया था। 23 दिन तक काम था, टोटल काम 30 दिन में कर रहे थे, यहाँ टोटल काम 23 दिन तक किए, यानी बी का काम ए ने किया था 7 काम। यहां लिखो क्षमता का रेशियो, यहां लिखो टाइम का रेशियो। अब देखो एक बात बताओ, जो ए प्लस बी है ना, ये 30 दिन में काम करते हैं, लेकिन बी तो छोड़ ही रहा था, बी ने तो छोड़ ही दिया था काम, तो टोटल काम 33 दिन में हो रहा था। जब ये लिखा है ना, टोटल काम 33 दिन में होता है जब बी काम छोड़ देता है। यानी जो बचा काम है ना, यहां तक तो बी ने छोड़ ही दिया होगा, यानी ये भी ए का काम होगा। तो जो क्षमता है वो ए की क्षमता बी से कितनी है? यहाँ अगर ये जो 3 काम है ना, ये 3 ए की क्षमता होगी और 7 बी की क्षमता होगी। टाइम क्या होगा? 7 दिन में ए काम करेगा, 3 दिन में बी काम करेगा। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, टाइम 3 और 7 होगा, इफिशियंसी, हाँ ये जो टाइम है ये 3 और 7, ये इफिशियंसी है। अब उसमें क्या लिखा कि दोनों मिलकर पूर्णकार कितने दिनों में पूरा करेंगे? इफिशियंसी के हिसाब से 7 3 10, 7 प्लस 3 10 काम 30 दिनों में, यानी 300 टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम। अब करेगा कौन? बी अकेला। बी की क्षमता कितनी है? 3, तो 300 काम टोटल 3 के हिसाब से बी कितने दिनों में करेगा? 100 दिन में काम करेगा। थोड़ा सा समझ में कम आएगा आपको, लेकिन अब दोबारा से हम समझाते शायद समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए शायद तुम्हें कम समझ में आया, क्योंकि मैंने जो तरीका बताया ये यूनिक तरीका है। ऐसे तरीके बताए नहीं जाते हैं, कम बताए जाते हैं। इस तरीके के आप जो क्वेश्चन पेपर करेंगे उसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन रहता है इन सवालों का। क्वेश्चन क्या इस प्रकार से था, ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो मैंने ए और बी 30 दिन में समाप्त करने का काम कर दिया। अब ये ना देखें आप, पहले इतना ही देखें, 30 दिन में करते हैं कोई बात नहीं। अब आगे लिखा, यदि 23 दिन तक बी काम छोड़ देता है, यानी 23 दिन तक तो ए प्लस बी ने काम किया, यानी 23 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया, यानी बी ने कितना काम नहीं किया? बी ने 7 काम नहीं किया। यहां तक ए प्लस बी 30 दिन तक कर रहे थे, यहाँ ए प्लस बी ने 23 दिन तक काम किया। बी ने कितना काम नहीं किया? 7 काम नहीं किया, यानी बी ने काम कितना नहीं किया? 7 काम नहीं किया था बी ने। तो कार्य पूरा 33 दिन में होता है, यानी 30 दिन तक काम होना था, 33 दिन तक काम हो, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा किसने किया? ए ने काम किया। तो जो ए का काम है वो टाइम जो है ना, ए ने कितना काम किया? टाइम या काम कितना काम किया ना? ए ने बचा काम किया ना 3, यानी ए ने 3 काम किया और बी ने कितना काम नहीं किया? 7 काम नहीं किया। तो इनकी जो टाइम का रेशियो है वो 3:7 है। जब टाइम का रेशियो 3:7 है तो क्षमता का रेशियो कितना होगा? 7 और 3, यानी 7 क्षमता है ए की और बी की इफिशियंसी 3 है। 7 और 3 रेशियो में इफिशियंसी। अब लिखा है कि 30 दिन में दोनों समाप्त करते हैं, यानी ये ए की इफिशियंसी 7 है, ये बी की इफिशियंसी 7 है। 7 प्लस 3 10 इफिशियंसी से 30 दिन में काम करते, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम 300 काम हो जाएगा। तो ये जो टोटल 300 काम है, अब पता है बी अकेला कितना करेगा, तो बी की क्षमता कितनी थी? 3 थी,
300 काम 3 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा? 100 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। अगर मान लो जिस तरीके से मैंने ये सवाल किया है इसी तरीके से, बस थोड़ा सा आपको ना चित्र अच्छे से समझा दूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। अगर ये लिखा है a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में काम करते हैं, यानी a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन a प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया? 23 दिन तक काम किया। ये कितना काम हो गया? 23 दिन तक। अब बचा काम कितना? ये टोटल काम 30 दिन तक कर रहे थे। देखो a प्लस बी पूरा काम 30 दिन तक कर रहे थे। कितने दिन तक? 30 दिन तक। लेकिन उन्होंने a प्लस बी ने कितना काम किया? 23 दिन तक काम किया। अब ये जो काम है 23 दिन तक a प्लस बी ने किया था। अब यहां काम कौन छोड़ देता है? b काम छोड़ देता है। b काम छोड़ देता है तो इधर कितना काम बचा? 7 काम। 7 दिन का टाइम बचा। 30 दिन का था तो 7 दिन का टाइम बचा। तो ये किसका काम था? a प्लस बी का था, चूंकि 30 दिन तक करना था। a प्लस बी ने 23 दिन तक किया तो 7 काम बचा। अगर इन्होंने 23 दिन तक किया था तो काम 33 दिन में समाप्त होता है, यानी ये 30 दिन तक था काम था, यानी ये कितना काम हो गया? 33। 3 दिन का और 33 दिन तक, ये 3 दिन का काम और बचा है। ये टोटल काम कितना हो जाएगा? 33 दिन तक। यहां से लेके यहां तक का 33 दिन तक का काम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, a प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया? 23 दिन तक काम किया। तो बचा काम कितना? 7। लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 30 दिन तक। तो जो 7 काम बचा है वो किसका था? ये b का काम था। और ये बताओ ये जो 3 दिन काम एक्स्ट्रा हुआ ये किसने किया? ये a ने किया। तो पहले निकालो टाइम का रेशियो। तो a का 3 दिन का काम, b का 7 दिन का काम, ये तो आया टाइम का रेशियो। अब निकालो क्षमता का रेशियो। कितना आएगा? a का 7 दिन का काम, b का 3 दिन का, ये क्षमता आ गई। अब देखो a 7 b 3, ये 7 और 3 दिन का क्षमता हो गई। और ये टोटल काम 30 दिन में कर रहे थे तो ये कितना हो गया? 300 काम। ये हो गया टोटल काम। 300 काम कौन करेगा? किसका निकालना है? b का निकालना है। b की क्षमता कितनी है? 3 है। 3 को भाग दे दो, यानी b अकेले कितने दिन में काम करेगा? 100 दिन में। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा समझाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली वीडियो जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये नेक्स्ट वीडियो है। ये वीडियो आपकी काफी टाइम बाद रिकॉर्ड हो रही है और ये CGL 2019 के रिजल्ट के बाद हो रही है। कट ऑफ आपने देख ली होगी, सबको पता ही होगी क्या हालत है इस समय देश में बेरोजगारी की। MTS की नौकरी फिक्स करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं। पहला 24 दिन में काम करता है, दूसरा 36 दिन में, तथा व्यक्ति 3 सही 3/11 दिन में काम करता है। तीसरा बेटा कितने दिनों में समाप्त काम करे? कि जो इफिशियंसी है तीनों बेटों की इफिशियंसी से व्यक्ति जो है वो दोगुना काम करता है। तो देखो ये पहला बेटा है A, दूसरा बेटा है B और फादर है F। A 24 डेज में कर रहे हैं, B 36 में, और फादर कितने दिन में कर रहा है? 3 सही 3/11, यानी ये 24 दिन हो गया, ये 36 दिन हो गया, ये कितना हो जाएगा? 11 33 3 36/11 दिन में। अब इनकी अगर हम इफिशियंसी की यूनिट माने तो कितनी आएगी यूनिट इनकी बताइए? 24 36 36 का 72, 24 के हिसाब से 3 हो जाएगी इसकी, 36 के हिसाब से 2 हो जाएगी, ये 36 के हिसाब से 2 होगी, 36 दूनी 72, नीचे 11 तो 2 का गुणा हो जाएगा 22 हो जाएगी। बस यही समझने लायक था। अब क्वेश्चन में आओ। A व्यक्ति है, एक B व्यक्ति है और एक C व्यक्ति है, ठीक है। इनकी इफिशियंसी जो है वो फादर से कितनी है? आधी है, फादर की दुगनी है। अब फादर कितनी क्षमता से काम कर रहा है? 22 यूनिट के हिसाब से। यहाँ दो यूनिट की वैल्यू कितनी है? 22, यानी कितने गुना जाता है? 11 गुना। तो यहाँ 11 यूनिट आना चाहिए। तो A की इफिशियंसी की कितनी है? 3 है। B की कितनी है? 2 है। तो ये 3 और 2 5 है, ये 11 है। तो ये C की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 6 होगी कि नहीं होगी? जब C की इफिशियंसी 6 होगी तो 72 काम टोटल था। तो 72 में जब हम 6 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा?
12 डेज। तो जो सी है ना, सी तीसरा बेटा, वो 12 दिन में काम करेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले तो आप लोग प्रेजेंटिव भी लिखाते, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देते। ए बी सी 3 लोग थे, जिसमें से ए पुत्र था, बी पुत्र था, एफ फादर था। उनके जो टाइम दिया था ये 36/11, ये समझ में आ गया होगा, इतना तो गारंटी है। इसके बाद जब आपने 72 यूनिट एलसीएम लिया, 24 के हिसाब से 72 काम 3 की इफिशियंसी से, 36 के हिसाब से 72 काम 2 की इफिशियंसी से, और 36/11 के हिसाब से 72 काम करेंगे तो 36 दूनी 72, 2 ऊपर रहेगा, नीचे से 11 का गुणा हो जाएगा, तो 22 यूनिट के हिसाब से। क्वेश्चन में लिखा है कि तीनों बेटों की जो काम है, फादर उससे दुगनी इफिशियंसी से काम करता है, तो फादर की इफिशियंसी 1 से 2 होगा, 2 की वैल्यू 22 दी है, तो 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 11 यूनिट होगी, तो ए 3 के हिसाब से कर रहा था, बी 2 के हिसाब से कर रहा था, तो सी किससे करेगा, 3 2 5 11 टोटल था, तो 6, तो सी की इफिशियंसी 6 थी, 72 काम था, 72 यूनिट टोटल काम था, तो कितना काम कितने दिन में किया, 12 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। सेम क्वेश्चन पिछले तरीके से है कि एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं। पहला बेटा ए है, वो 12 दिन में काम कर रहा है। दूसरा बेटा बी है, वो 15 दिन में काम कर रहा है। जो फादर है तीसरा व्यक्ति, वो कितने दिन में काम कर रहा है, 2 सही 4/13, 2 सही 4/13, यानी 30/13 होगा। 13 दूनी 26, 4 30/13, 12 15 30 का कितने यूनिट एलसीएम आ जाएगा बताइए साथियों, 30 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, 30 दूनी 60 आ जाएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, 60 यूनिट आएगा। अब देखो 12 के हिसाब से 60 काम कितने यूनिट के हिसाब से होगा, 5 के, 5 के हिसाब से 60 काम 4 के, 30 के हिसाब से 60 काम 2 होगा, 2 नीचे 13 का गुणा हो जाएगा, तो 26 यूनिट आ जाएगा यहाँ। अब सवाल देखते हैं, उसमें ये लिखा कि जो ए बी और सी 3 बेटे हैं, उनकी इफिशियंसी वो फादर से कितनी है, आधी है। फादर साहब कितने दिन में काम कर रहे हैं, 26 दिन में, 26 यूनिट के हिसाब से, तो 2 यूनिट का हिसाब 26 है, यानी कितने गुना जाता है, 13 गुना, तो एक का मान कितना होगा, 13। अब ए की इफिशियंसी कितनी है, 5, बी की 4, 5 4 9, टोटल कितना है 13, तो ये सी की क्या होगी, 4 होगी कि नहीं होगी, 4 4 5 9 4 13, तो सी की 4 है, तो टोटल काम कितना था 60। सी की इफिशियंसी कितनी है 4, 4 से 60 काम कितने दिन में होगा, 15 डेज में। सवाल ऐसे ही करते, नहीं समझ में आया तो वो आपकी प्रॉब्लम है भाई, इसी तरीके से बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है कि आपको लैंग्वेज इसकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, एक दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। ए मान लो व्यक्ति होगा, ये बी हो गया, वो 15 घंटे में बना रहा है, ये 20 घंटे में बना रहा है, तो उनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यूनिट 60 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 15 के हिसाब से 4 आ जाएगा, 20 के हिसाब से 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे क्या लिखा, अगर वो साथ मिलकर 280 ईंट प्रति हावर कम लगाते हैं और प्रति आवर कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या, तो देखो यहाँ कितने यूनिट से काम कर रहे थे, 4 और 3 7 यूनिट से, 4 और 3 टोटल कितनी है 7 यूनिट। अब उसमें लिखा है कि टोटल जो काम है 60 यूनिट, अब वो कितने दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 घंटे में, 12 से कितने हो गए 5 यूनिट। ये 7 यूनिट था, ये 5 यूनिट था, इनका अंतर क्या है 2, तो जो 2 अंतर है ना कम हुआ ना, तो ये 2 का वैल्यू दी है 280, कितनी दी है 280 ईंट प्रति घंटे, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। अब पूछा है टोटल ईंटों की संख्या, तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी थी 60 गुणित 140, 84 84, 8400 ईंट थी टोटल। दोबारा समझो, ए जो है वो 15 घंटे में कोई चीज बना सकता है, बी 20 घंटे में, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में लिखा है वो साथ मिलकर 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। देखो ए और बी अलग अलग 4 और 3 7 से अलग 7 यूनिट हो रहा था। अब ए और बी साथ मिलके कितना काम कर रहे हैं 60 काम कर रहे हैं 12 के हिसाब से, 12 घंटे में काम करते हैं,
तो कितने यूनिट के हिसाब से किए, 12 पंचे 5 यूनिट के हिसाब से। यहाँ 7 के हिसाब से कर रहे थे, यहाँ 5 के हिसाब से कर रहे थे, तो कमी हुई ना। तो कितनी की कमी हुई, 2 यूनिट की। 2 यूनिट ईंट प्रति की, तो कितनी ईंट प्रति घंटे कम लगाते थे, 280। 2 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू 140। 140 और टोटल ईंट कितनी निकाली थी, 60 के हिसाब से काम देखना था। ईंट लिख दिया है, टोटल काम देखा जाता है। कोई भी चीज देखो, क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें कोई भी रेफरेंस दिया जाता है। अब यहाँ ईंट लिख लो, पत्थर लिख दो, कुछ भी सीमेंट लिख दो, तो वो तो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति इसमें भी है। एक दीवार को 3 घंटे और 4 घंटे में बना सकते हैं। तो 2 व्यक्ति हमने फिर मान लिए, ए है व्यक्ति 3 घंटे में बना रहा, बी व्यक्ति है वो 4 घंटे में बना रहा। इनका एलसीएम 12 आ जाएगा। ये 3 के हिसाब से 4 की यूनिट, 4 के हिसाब से 3 की यूनिट। अब उसमें ये लिखा है कि वो साथ मिलकर 27 ईंट पर आवर में कम लगाते हैं। अगर दीवार को 3 घंटे में बनाए तो 12 यूनिट टोटल था, और 3 घंटे के हिसाब से कितने यूनिट पर मिनट लगाए होंगे, पर ईंट 4 यूनिट लगाए होंगे। ये टोटल कितना है, 4 3 7। ये 7 था, ये 4 था, कितना कम हुआ, 3। 3 की वैल्यू दी है 27, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी कि नहीं होगी। 1 की 9 होगी, तो टोटल ईंट कितनी होगी, 12 गुणित 9, 12 9 108 ईंट। दोबारा समझ लें, सोच लें, अच्छे से ध्यान से रख लें। सवालों में एक रेफरेंस होता है किसी भी तरीके से, चाहे ईटा पत्थर गांजा चाहे कुछ भी लगा दें वो उनके हिसाब से, उस चीज को समझो। बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि तरीका इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।